ये भी तो आपकी देन है। ये हंसी आपकी, ये खुशी आपकी, वो सोचने वाली चेहरा और वो खामोशी भी आपकी। कुछ सपने है पूरी, कुछ है अधूरी, जितनी भी है बाकी वो सपने भी आपकी। आसमान जितना ख्वाब दिया, मंजिल अभी भी दूर है, हौसला अभी भी है बुलंद, ये तो आपकी देन है। करूँ सत सत प्रणाम, क्योंकि आप है मेरे भगवान। पापा, इस लंबे सफर में बढ़ती चलूं, लेके आपका नाम। The state of Carnival, people who are known for minding their business, highly and truly soft-spoken, the state which contributes 50% of India's GDP and has been the pillar of giving India the world-class leader like Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel and current Prime Minister Sri Narendra Modi. Ranutchak, vibrant Gujarat Summit or the smart city of Dholera, the city which lives the dreams of hopes and growth and much more. Let's experience Gujarat through this episode. शादी पे आना है। बड़े छोटे घरों में चलने लगे हैं, छोटे बड़े घरों में चलने लगे हैं। मेरे गाने मेरे डांस बनी पहचान, ऐसा क्या? मीठी मीठी बातें करे चलो करे फन। Love what you're doing, not do what you love. Passion to serve people is her mantra. She is deeply involved in many volunteering organizations in and around Philadelphia. She should be listed in every powerful voice from Gujarat. And according to her, journey has just begun. For her, success is the state of the mind, which you want to do right from wake up and continue doing before going to bed. Beauty with brain, a mother, a wife, and daughter from land of Garba. Here is my bestie and today's esteemed guest, Brinda Rajguru Kulkarni. Hi Vrinda! Hi, so good to see you. So good to see you too. टे नहीं करते लम्हे इंतजार के, नजरे बिछाए बैठे हैं रस्ते पे यार के। दिल ने कहा जो देखो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन तुम्हें फलक से उतार के। वाह 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 वाह, जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। अगर ऐसी ही शायरियाँ सुनने को मिलेगी तो मैं तुम्हारे चैनल पे घड़ी घड़ी आना पसंद करूंगी। Wow, that's great. That's what I want. Definitely. I'm very fascinated about Gujarat, its culture, its color, its costumes and festivals. गुजरात का कौन सा फेस्टिवल्स तुम्हें बहुत पसंद है? तो मेरे मेमोरीज के हिसाब से मुझको मकर संक्रांति, जिसको उत्तरायण बोलते हैं गुजरात में, उसका बहुत फॉन्ड मेमोरीज है कि जब हम छोटे थे तो थोड़े दिन पहले जाके शॉप में जाके सब पतंग लेके आना, उसका डोरी लेके आना, पतंग सब रेडी करके रखना और फिर उत्तरायण के दिन अर्ली मॉर्निंग टेरेस पे चले जाना और फिर पतंग चगाना, मैं और मेरा भाई। और मुझको पतंग चगाना इतना नहीं आता था तो मैं उसके पीछे पड़ती थी, मुझको चगा के दे, मुझको चगा के दे। और दूसरा उसमें फन पार्ट एलिमेंट ये रहता है, पतंग चढ़ाना नहीं होता, दूसरे का पतंग काटना भी होता है। सो दैट वाज लॉट ऑफ फन। तो उत्तरायण इसलिए मुझको पसंद है। सेकंड फेस्टिवल नवरात्रि। गुजरात में नवरात्रि बहुत ही फेमस है और पूरी पूरी रात हम लोग गरबा करते थे। और मुझको आज भी याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे पास 9 दिन के 9 डिफरेंट चनिया चोली हुआ करते थे। और थर्ड दिवाली। तो गुजरात में दिवाली भी बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट होता है। तो मुझको अभी भी याद है अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं और मेरी मम्मी रंगोली बनाते थे और फिर दिवाली के पहले सेवरी स्नैक्स और स्वीट्स सब कुछ घर पे बनाते थे और फिर सब रिलेटिव्स को मिलने जाते थे और सबको दिवाली विश करते थे। और गुजराती न्यू ईयर भी उसी टाइम होता है, तो न्यू ईयर विश करते थे। और सब जगह पे पूरे घर में दिए लगाते थे, रात को फटाके जलाते थे, तो उसके भी बहुत फॉन्ड मेमोरीज है। सो आई वुड से these 3 festivals which are very close to my heart. તને તારી મમ્મીની કઈ ડિશ પસંદ છે? તો મને મારી મમ્મીની ઘણી બધી ડિશમાં એક ઊંધિયું બહુ પસંદ છે। ઊંધિયું એક ગુજરાતી ડેલિકસી છે અને એ વધારે કરીને વિન્ટરમાં બનાવીએ છીએ।
અને અમે જ્યારે નાના હતા તો મારી મમ્મી જ્યારે ઊંધિયું બનાવતી હતી તો ત્યારે હું એને હેલ્પ પણ કરતી હતી અને અમ લોકોને ઊંધિયું ખાવાની બહુ મજા આવતી હતી. गुड. तो आज हम लोग क्या बना रहे हैं? ઊંધિયું. ये So let's hop in. हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम बनाएंगे ऊंधिયું. ऊंधिયું एक गुजराती डिश है और मेनली ये मिक्स वेजिटेबल डिश है और ये सब वेजिटेबल्स विंटर में बहुत अच्छे आते हैं, तो इसलिए ये डिश ज़्यादा करके विंटर में बनाई जाती है. इसके लिए आपको चाहिए सुरती पापड़ी, याम, ये है तुअर के दाने, ये है मेथी की भाजी, ये है कोकोनट ग्रेटेड, फिर आपको ऐसे छोटे वाले बैंगन चाहिए, पटेटो चाहिए, ये है कच्चा केला और ये है स्वीट पटेटो शक्करिया, नींबू चाहिए, अदरक, लहसुन और ये है कोरिएंडर. तो आपको अच्छी खासी कोरिएंडर चाहिए. और ये जो रेसिपी है वो 2 पार्ट में बनती है. सबसे पहले हम बनाएंगे मेथी का मुठिया और उसके बाद हम बाकी सब जो वेजिटेबल्स हैं उसको इकट्ठा करके सब्जी बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो मुठिया के लिए आपको ये रोटी का जाड़ा आटा चाहिए और बेसन चाहिए. तो मैंने इसमें बेसन लिया है अराउंड 2 टेबलस्पून और रोटी का आटा लिया है सेम 2 टेबलस्पून. इसके अंदर अभी हम ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च उसका जो मिक्सचर मैंने बनाया है वो डालेंगे और उसके साथ ये बाकी के मसाले डालेंगे जिसमें शुगर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर है और सॉल्ट है. आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स सेट कर सकते हो. अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो जो ग्रीन चिली पेस्ट है वो ज़्यादा डालिए. अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली पाउडर थोड़ा सा और डाल के वो कम कर सकते हैं. तो इसका ऐसे मुठिया बनाना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है और ये एज अ स्नैक भी अच्छा बनता है. तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बना के रखना है तो बच्चों को एज अ स्नैक भी दे सकते हो और चाय के साथ भी खाने के लिए अच्छा रहता है. ऐसे अपना मुठिया तल के रेडी है और ये ऐसे ही खाने में भी काफ़ी डिलीशियस होता है. तुम ट्राई करोगी? Yeah, sure. Looks tempting. ये सही है. एक्चुअली ये भी पकौड़ी की तरह लग रहा है, तो एज स्नैक्स भी हम खा सकते हैं. अभी नेक्स्ट स्टेप होगा ये बैंगन का. तो ये बैंगन को हम ये ऊपर का साइड निकाल देंगे और उसको एक ऐसे और दूसरी तरफ से ऐसे कट दे देंगे और इसके अंदर हम ये जो धनिया है उसका मसाला बना के वो स्टफ करेंगे. इसके अंदर हम सेम शुगर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, तिल डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और ये ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला. तो अभी ये जो स्वीट पोटैटो है उसको ऐसे बड़ा बड़ा काट लेना है और उसको ये मसाले में डाल देना है और उसको सिर्फ ऐसे हल्के हाथों से थोड़ा मिक्स कर देना है. ऐसा ही आपको पोटैटो के लिए ये जो ग्रीन बनाना है उसके लिए भी सेम ही करना है और अभी के लिए ये तीनों चीज़ों को सेपरेट रखना है. अभी हम ऊंधिया के लिए सीजनिंग करेंगे. तो मैं अभी इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ. तो इंस्टेंट पॉट में आपको प्रेशर कुक पे 5 मिनट्स रखना है.
आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 2 विसल तक आपको उसको पकाना है। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया है, ये मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें मैंने मेथी के मुठिए डीप फ्राई किए थे। उसमें मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और आपका तेल भी वेस्ट नहीं होता। तो वो तेल के अंदर आपको थोड़ा हींग डालना है और रेड चिलीज डालने हैं ड्राई वाले, और थोड़ा अजवाइन डालना है, और ये अजवाइन को आप थोड़ा पीस के डालें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके अंदर आपको वो जो सुरती पापड़ी है वो डालनी है, और अपने रेगुलर मसाले डालने हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। अभी आप इसमें याम डाल दें और तुअर के दाने डाल दें और इसको थोड़ा सा पकने दें। इसमें थोड़ा ग्रेटेड कोकोनट डाला, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यूज ज़्यादा करके अगर स्पाइसी है तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसका स्पाइस लेवल डिसाइड कर सकते हैं। अभी अगर आप इंस्टेंट पॉट यूज़ कर रहे हैं तो पानी अभी ही डाल दीजिए ताकि वो नीचे से जले नहीं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी एंड में थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। कुकर के लिए ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, बट इंस्टेंट पॉट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। अभी हम इसके ऊपर कच्चे केले हैं वो रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो चीज़ को कुक होने में ज़्यादा टाइम लगता है उसको नीचे रखते हैं, और जो चीज़ को कुक होने में कम टाइम लगता है वो ऊपर की तरफ रखते हैं। तो ये जो कच्चा केला है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए वो नीचे के लेयर पे जाएगा। नेक्स्ट लेयर हम पोटैटोज की बनाएंगे। उसके ऊपर जाएगा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और सबसे ऊपर जाएगा अपना भरा हुआ बैंगन, क्योंकि भरा हुआ बैंगन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और हमको ये जो सब पीसेस हैं वो पीसेस की तरह चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हमको कुक नहीं करना है, उसको पूरा मैश नहीं होने देना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको लेयर्स में बनाएं, और एक बार सब लेयर्स करने के बाद इसको हिलाएं नहीं। और अभी सबसे ऊपर उसके ऊपर जो हमने मेथी के मुठिए बनाए थे वो डाल देंगे। मेथी के मुठिए भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे घर में सबको मेथी के मुठिए बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा डाल रही हूँ। और अभी इसको बंद कर देंगे और 5 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारा उंधियो इज रेडी, और उसके साथ वृंदा ने पूरी और आमरस बनाया है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं। चख के बता कैसा बना है। श्योर। अच्छा लगा? बहुत सही है। स्वीटनेस, थोड़ा सावरनेस, थोड़ा स्पाइसी, तो सारा मिला के बहुत अच्छा लग रहा है।
and you guys should try it. Yes. Thank you, Brinda. Thank you so much for this opportunity. तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट टाइम तुम लोग कहाँ पे मिले थे? हम लोग मिले थे बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अच्छा, तो कौन सा मूवी तुम लोगों ने फर्स्ट देखा था मिलके? तो होना प्यार है। अरे वाह! इसको कहना था प्यार है, तुम्हें और उनको। उस वक्त तो किसी को नहीं कहना था। तुम लोग हनीमून के लिए कहाँ पे गए थे? तो हम लोग केरला गए थे। नाइस, बहुत लोग केरला जाते हैं ना। आई थिंक सो, हमारे टाइम पे वो ट्रेंड Trend होगा। होता था यार। पहला मूव कौन किया था? वही तो गड़बड़ है ना। अच्छा। किसी ने नहीं किया। वो ज्यादा करके म्यूचुअल ही था कि दोनों को इंटरेस्ट था, लेकिन दोनों को कभी महसूस करते थे, बस। बोलते नहीं थे। नहीं बोला। अच्छा। हमारा लव स्टोरी है जो पेरेंट्स ने अरेंज करवा के दिया। स्मार्ट। यस, इट वाज। सो वो अच्छा रहा, लकीली पेरेंट्स मान गए, और दोनों ही पेरेंट्स ने हमको हमेशा बहुत सपोर्ट किया। तो इवन आज भी हमको फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो एवरीथिंग वर्कड आउट रियली वेल। तो फिर नीलज से कैसे मिली? हाँ, तो वो अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है। नीलेश से मैं एक्चुअली मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे मिली थी। रेलवे स्टेशन पे? हाँ, तो एक्चुअली हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, तो नीलेश और वो दोनों एक साथ पढ़ते थे सीडैट में, तो वो लोग पिकनिक पे जा रहे थे। अच्छा। और वो जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझको भी इनवाइट किया कि चलो हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। और मैं उसके साथ चली गई, और वैसे मैं नीलेश को फर्स्ट टाइम मिली थी। एक दूसरे की कंपनी पसंद करते थे, मिलना पसंद करते थे, और फिर शादी। That's a nice love story. It's like 2 states, right? Yes, without any complications. तो फिर शादी होने के बाद कौन सा थिंग तुम्हें डिफरेंट लगा? तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? करेक्ट। तो हमारे केस में तो इंटरकास्ट मैरिज है, तो सब कुछ अलग था। बट जो सबसे पहली बात ध्यान में आती है वो है लैंग्वेज। मैं गुजराती बाय बर्थ, तो हम लोग घर पे गुजराती बोलते थे, और मेरे हस्बैंड के वहाँ पे सब मराठी बोलते थे। तो एक लैंग्वेज बैरियर था उस वक्त। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझको बहुत एनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया, और इवन बाकी के सब फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझको बहुत सपोर्ट किया, और उनकी हेल्प से मैं मराठी सीख गई। तो इनिशियली काफ़ी फन एक्सपीरियंस था कि मेरी मराठी सिर्फ मेरी मदर इन लॉ को ही समझ में आती थी, और किसी को नहीं समझ में आती थी। बट फिर भी फैमिली में सब बहुत एनकरेजिंग थे, बहुत सपोर्टिव थे। तो हर कोई मुझको बोलता था कि सीख जाओगी, और मज़ा आता था। लाइक उनको कभी कभी हंसी भी आ जाती थी, फिर भी रोक लेते थे। लेकिन मुझको भी उस वक्त ऐसा था कि नहीं, सीखना है, तो आई डिडंट माइंड कि होता है कभी कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। बट सो आई हैव वेरी फन मेमोरीज अबाउट मी लर्निंग मराठी। लेकिन बाद में आ गई मराठी, तो इट वाज रियली गुड, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय फैमिली फॉर दैट। मुझे पता है तुम लोगों को ट्रैवल बहुत पसंद है। इवन यूएस में तुम लोग बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत सारे डेस्टिनेशन जाते हो। तो फिर तुम्हारा 3 बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है, और कहाँ पे तुम बार बार जाना चाहती हो? मुझको बीच बहुत पसंद है, तो मुझको कहीं पे भी बीच पे ले जाओ, आई विल बी हैप्पी। She is a beach model, you can see that. मैं हवाई नहीं गई कभी, तो मुझको हवाई जाने में इंटरेस्ट है। अच्छा। दूसरा तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो जो चार धाम धाम है, है, हाँ। वो चारों के चारों करने में इंटरेस्ट है। और तीसरी जगह जहाँ पे मैं डेफिनेटली जाना चाहती हूँ ये लाइफ टाइम में, और वो है कैलाश मानसरोवर। Oh wow. You are part of many meetup groups and voluntary groups, so do you want to share something? सो वॉलेंटियरिंग का मैंने जब भी मेरा बेटा अभी फर्स्ट ग्रेड में है, तो वो जब भी स्कूल जाना शुरू किया, तो वो टाइम पे मैंने वॉलेंटियरिंग शुरू किया था स्कूल बेसिस पे। अच्छा। तो हर एक स्कूल में होम एंड स्कूल एसोसिएशन रहता है, तो मैंने वो होम एंड स्कूल एसोसिएशन ज्वाइन किया, और जो भी इवेंट होते हैं उनके स्कूल में,
तो जहाँ जहाँ पे भी मुझको पॉसिबल है वहाँ वहाँ पे मैं वॉलंटियरिंग करती हूँ। स्कूल की तरफ से काफ़ी अच्छा होता है कि उनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस NGOs के साथ टाई अप होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं और बच्चों को उस हिसाब से रेडी करते हैं कि वो आगे जाके वॉलंटियरिंग कर पाए। दूसरा, जब भी मेरा बेटा 5 साल का हुआ तो मैंने उसको भारतीय टेम्पल में भारतीय विद्यालय चलता है, तो उसको वहाँ पे मैंने एनरोल किया हुआ है। तो वो वहाँ पे लैंग्वेज सिखाते हैं, तो वो अभी हिंदी सीख रहा है और थोड़ा उनको कल्चर सिखाते हैं और रिलीजन सिखाते हैं। वो पूरा वॉलंटरी बेस्ड रहता है, तो उनको हमेशा वॉलंटियर्स की ज़रूरत रहती है। और उस वक्त उनको हिंदी टीचर की ज़रूरत थी। तो मैंने वहाँ पे हिंदी सिखाना शुरू किया। तो अभी मैं भारतीय विद्यालय में हिंदी सीख। So now let's start our rapid fire round. Are you ready? Yes. So पहला क्वेश्चन, if you trapped on a desert island with a friend, who that would be? You. Wow. We will make these so many videos. Yeah, that would वापस be आने के बाद great. सिर्फ अपलोड करो। If you make a Bollywood movie, whom you will cast opposite you? टाइगर श्रॉफ। Nice. नोक-झोंक जब होता है तो सॉरी कौन बोलता है? नोक-झोंक वो क्या होता है? अरे वाह, That's a good answer. बाथरूम में फोन कौन लेके जाता है? नीलेश। फोन पे ज्यादा बात कौन करता है? मैं। I know that. कौन प्रैंक करता है? नीलेश। और बाहर खाना किसको ज्यादा पसंद है? बाहर खाना आई वुड से हम दोनों को, हम तीनों को एक्चुअली। घर में झाड़ू पोछा कौन करता है? मैं। बर्तन कौन साफ करता है? मैं। बच्चों को कौन रखता है? मैं। आपको मेरे चैनल पे ये एपिसोड पसंद आ रहा होगा। इफ यू डोंट वांट टू मिस एन एपिसोड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइफ विद दीप्ति। और हाँ, मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, सो प्लीज कमेंट्स बिलो। बाय बाय।